ये है आपका अपना चैनल और बॉलीवुड एक्टर, जहां हम दिखाते हैं वो कहानियां जिनके पीछे छुपी होती है सियासत, ताकत और तारीख के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सानही की जिसने पूरे बरसगीर की तकदीर बदल दी, पाकिस्तान की तकसीम 1971 में। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि एक मंसूबा था। एक ऐसा मंसूबा जिसके पीछे सियासत, दुश्मनी और धोखे का मुकम्मल जाल बिछाया गया था। 1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया तो वो दो हिस्सों में बटा हुआ था, मगरबी पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, और मशरकी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश। दोनों के दरमियान 1000 मील का फासला, दरमियान में भारत, और ऊपर से ज़बान, कल्चर और सियासी नज़रियात का फ़र्क। मशरकी पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा थी, मगर इक़्तिदार हमेशा मगरबी पाकिस्तान के हाथ में रहा। ये वो शुरुआत थी जहां नाइंसाफ़ी के बीज बो दिए गए। वक्त गुजरता गया और एहसास महरूमी बढ़ता गया। मगरबी पाकिस्तान में रहने वालों ने मशरक़ी हिस्से के लोगों को अक्सर कमतर समझा। उनके माशी वसाइल का इस्तेहसाल किया गया, उनकी आवाज़ दबाई गई और सियासत में उन्हें कभी उनका हक ना दिया गया। 1970 के इंतखाबात वो लम्हा था जब बंगाली अवाम ने फैसला किया कि अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं। शेख मुजीब अर-रहमान की अवामी लीग ने अक्सरियत हासिल कर ली। 300 में से 160 नशिस्तें उनके हाथ आएं। ये साफ इशारा था कि अगली हुकूमत मशरकी पाकिस्तान की होगी। लेकिन इक़्तिदार छोड़ना मगरबी लीडरों को मंजूर न था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा, उधर तुम, उधर हम, और यूं मुल्क की बुनियादें हिलने लगी। जब सियासी मुज़ाकरात नाकाम हुए तो जनरल खान ने ताकत का रास्ता इख्तियार किया। 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हुआ फौजी कार्रवाई, जिसका मकसद मशरकी पाकिस्तान में बगावत को दबाना था, मगर नतीजा उल्टा निकला। खून, नफरत और बगावत ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। हजारों लोग मारे गए, औरतों की इज्जतें पामाल हुई और अवाम का दिल पाकिस्तान से उठ गया। इसी लम्हे भारत मैदान में कूदा। इंदिरा गांधी की हुकूमत ने बंगाली बगावत को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया। मुक्ति बाहिनी नामी गिरोह को भारत ने तरबियत दी, असलहा दिया और दुनिया के सामने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। भारत ने बांग्लादेश के नाम पर एक नया कार्ड खेल दिया, इंसानियत का हमदर्द बनकर दुश्मनी का इंतकाम लेना। रूस ने भारत के साथ दिफाई मुआहिदा किया, जबकि अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान की हिमायत की कोशिश की। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह थी कि पाकिस्तान दो महाज़ों पर लड़ रहा था, एक अंदरूनी, एक बैरूनी। दिसंबर 1971 में भारत ने बराह रास्त हमला कर दिया। चंद ही दिनों में जंग खत्म हो गई और 16 दिसंबर को जनरल नियाज़ी ने ढाका में भारतीय जनरल अरोड़ा के सामने हथियार डाल दिए। वो लम्हा जब एक कौम दो हिस्सों में बट गई। मगर असल सवाल यह है कि इस सब के पीछे कौन था? क्या सिर्फ भारत? हम खुद भी अपने दुश्मन थे। सच ये है कि भारत ने मौका का फ़ायदा उठाया, मगर दरार हमने खुद डाली थी। एहसास महरूमी, नाइंसाफ़ी और सियासी लालच ने पाकिस्तान के दिल को अंदर से तोड़ दिया। दुश्मन ने सिर्फ धक्का दिया। भारत ने सालों तक बंगालियों में ये एहसास पैदा किया कि वो मजलूम हैं, उनकी सकाफत दबा दी गई है। मुक्ति बाहिनी के पीछे रो की पूरी मंसूबाबंदी थी। इंदिरा गांधी ने कहा था, हमने दो कौमी नज़रिया खलीज बंगाल में डुबो दिया। लेकिन तारीख ये भी बताती है कि जो कौमें अपनी गलतियों से सबक नहीं सकेत, वो बार बार बढ़ती हैं। 1971 हमें यह सिखाता है कि ताकत सिर्फ बंदूक में नहीं, इत्तेहाद में है। अगर हम एक दूसरे का एहतराम करते